सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल का आइकन प्रेस कीजिए। इस तरह से तमाम नई आने वाली कुकिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ चॉकलेट चिप कुकीज़ होममेड। ये बिल्कुल वैसे ही बनते हैं जैसे आप बेकरी से लेते हैं और बल्कि उससे ज़्यादा टेस्टी होते हैं। जी, मैं स्ट्रेट रेसिपी की तरफ आती हूँ, टाइम वेस्ट ना हो। चॉकलेट चिप कुकीज़ मैंने यहाँ पे लिए हैं, तकरीबन 1 कप, आप 1.5 कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ मैंने ब्राउन शुगर ली है, ब्राउन शुगर हाफ़ कप है, और ये ग्रेनुलेटेड शुगर है साथ, ये भी ब्राउन ही कलर की मैं यूज़ कर रही हूँ, आप वाइट भी कर सकते हैं। हाफ कप है। 1.5 कप से थोड़ा कम मैंने मैदा लिया है, यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर। हाफ कप मैंने बटर लिया है और 1 एग यूज़ कर रही हूँ मैं। चॉकलेट चिप मेथड मैंने वीडियोस में अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक शेयर कर दूंगी। आप रॉ चॉकलेट कुकिंग जो होती है, कुकिंग चॉकलेट, उसको भी क्रश करके बीच में ऐड कर सकते हैं। साथ मैंने लिया है 1 टीस्पून वनीला एसेंस और 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च। साथ मैंने हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा और हाफ़ टी स्पून ही मैंने साल्ट ऐड किया है। अब मैं आपको मिक्सिंग इसकी बताती हूँ। सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट हम मिक्स करेंगे वो आप देख लीजिए। यहाँ पे बटर मैंने निकाल लिया है सारा, और साथ मैंने ब्राउन शुगर ऐड किया है, वाइट शुगर, ग्रेनुलेटेड शुगर जो होती है, और इसको हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, साथ साथ मैश करते जाना है, ये इस शेप में आ जाएगा। ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 अंडा, यानी कि 1 एग। साथ ही मैं ऐड करूँगी वनीला एसेंस, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगेन खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसकी मिक्सिंग ही काम है जो आपने ज़रा मेहनत से करना है। अब मैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स करके ऐड करती हूँ। 2 to 3 मिनट्स इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब ये इस शक्ल का हो जाएगा, और ये देखिए मैंने ऑल पर्पस फ्लावर डाला है, साथ मैंने कॉर्न स्टार्च ऐड किया है, और साथ मैंने बेकिंग पाउडर डालना है। ठीक है। और साल्ट। इन सब चीज़ों को डाल के एक छलनी में या स्ट्रेनर में आपने इससे ही डालना है ताकि कोई लम्स ना आए उसमें, वरना वो कुकीज़ डो में सही तरह से मर्ज नहीं होगा तो आपको कुकीज़ सही टेस्ट नहीं देंगे। इस तरह से सारा आपने इसमें डालना है, और अब इसको हमने खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छा, एक मैसेज कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक दिया कीजिए। यहाँ पे अब मैं इसकी मिक्सिंग स्टार्ट कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती हूँ कि जब इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है, यानी कि मिक्स करना है चॉकलेट चिप डाल के, इसको हमने तकरीबन आधा पौना घंटा, यानी कि 30 to 45 मिनट्स हमने फ्रिज में रखना है ताकि ये डो थोड़ा सा फॉर्म में आ जाए। चाहें तो आप इसके छोटे बॉल्स बना के फ्रिज में रख दें, रेफ्रिजरेट कर दें, या फिर इसको ऐसे ही एज इट इज़ डो को आप मिक्स करके रख दें, और बाद में इसको निकाल के 10 मिनट्स आपने थॉ करने हैं, यानी कि इसको टाइम देना है 10 मिनट का फ्रिज से बाहर, और उसके बाद बॉल्स बना के और हमने इसको बेक करना है स्टोव अवन पे, या आप अपने अवन में करना चाह रहे हैं रेगुलर अवन में, उसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चॉकलेट चिप डाल दिए हैं और इसको अच्छी तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि इसकी कुकी की अब बहुत अच्छी डो रेडी हो गई है। अब मैं इसको रेफ्रिजरेट करूँगी फॉर हाफ आवर, और उसके बाद मैं इसको निकाल के बॉल्स बना के 10 मिनट के बाद इसकी बेकिंग स्टार्ट करूँ। अब ये आप देखें, बॉल्स मैंने बना लिए हैं ऑलरेडी। प्री हीटेड मैंने अपनी देगची कर ली थी, साथ मैंने नीचे रैक रखा है
और ऊपर ये मैंने सांचे में कुकीज़ रख के इनको अब मैं हीट दूंगी। तकरीबन इसको 15 से 18 मिनट आपने चेक कर लेना है, उस हिसाब से आपने इनको कुकीज़ को टाइम देना है। ये देखिए मैंने 2 मिनट के बाद ढक्कन उठाया है और आपको इसकी कंडीशन दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे बनाए थे तो डिफरेंट आपको इसमें शेप्स नज़र आ रही हैं और क्वांटिटी। ये देखें, ठीक है, इस तरह से ये रेडी हो गए हैं। ये देखें ज़बरदस्त से कुकीज़ हमारे तैयार होके सामने हैं। बहुत ज़्यादा गुई हैं, यानी कि च्यूएबल हैं, और अभी बिल्कुल गर्म है तो ज़रा ज़्यादा नरम है। जैसे ये ठंडे होंगे इनको 10 मिनट के लिए छोड़िएगा, 10 मिनट में ये बिल्कुल कूल डाउन हो जाएंगे। बहुत ही डिलीशियस हमारे कुकीज़ रेडी हैं। आपने प्री हीट करना है ओवन को अपने, और देगची या पॉट जिसमें भी बना रहे हैं 10 मिनट्स के लिए हाई हीट पे, ठीक है। उसके बाद हमने 15 to 18 मिनट्स में इसको रेडी करके सामने आपके इस तरह से आ जाएंगे। इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के साथ आऊँगी। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियोस को लाइक दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।